हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कब? 1876 में। नेक्स्ट है 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। नेक्स्ट है 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया। किसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। कौन से दर्शन में? सांख्य दर्शन में। सांख्य के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। ओके, नेक्स्ट है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था कौन? राजर्षि प्रसाद। नेक्स्ट है 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की। किसकी? इंडिया लीग की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ही पूरा। ये आर मीन्स 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। कहाँ पे किया गया था? लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 1927 में ब्रसेल्स में उत्पीड़ित या विपक्षी राष्ट्रीयताओं की सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे कौन? हजरत मोहानी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने डैश में मुलाकात की। कहा? बॉम्बे में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डैश अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हेलेन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी थे। वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था कब? 1885 में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, चलिए और अध्यक्षता किसने की थी? बिमल चंद्र बनर्जी ने। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए अगला है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से डैश की अध्यक्षता की थी। किसकी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण कौन सा? 1885 से 1905 भी कहा जाता है। कौन सा चरण? मध्यम चरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से डैश अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ओके नेक्स्ट
वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था किसे? सुभाष चंद्र बोस को। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के डैश शहर में किया गया, कहाँ पे? बम्बई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजनी नायडू। अगर पहली महिला की बात करता है तो एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के डैश उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, ठीक है, जो कि गांधी जी के उम्मीदवार थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कब? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता इसमें जाहिर की गई थी, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने डैश वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता की घोषणा की कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे कौन? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट, वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, किस गांव में? फैजपुर, ठीक है, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन। अगला है, कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, तो कौन विरोध किया था? एम आर जयकर ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे कौन? ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर था कौन? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था वर्ष 1885 में। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी यानी कि गरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। कहीं के आपको लिखा हुआ मिलेगा इजी मजूमदार। अगला है, 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों, रेडिकल्स जिन्हें कहते हैं, और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, किसी? मुस्लिम लीग। अगला है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन डैश हुआ था, किस वर्ष में? 1907 में, जिसे सूरत अधिवेशन कहते हैं। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जे बी कृपलानी। नेक्स्ट है, वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, किसने? लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, किसने? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया, किसका? राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ पे? बम्बई में। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कौन? अबुल कलाम आजाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, किसने? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट, वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था कौन? ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा अधिवेशन? अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में कहा था गांधी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूँ, यह घोषणा की थी, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? जे.बी. कृपलानी ने। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 में और 1918 में। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डैश अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में, ठीक है, एक चरखा रखा गया था। ठीक है, अगला है वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ 1907 में हुई थी। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष डैश थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला है डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। ओके, नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल है। डॉक्टर M.A. अंसारी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मद्रास की। पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। ओके, इसको रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, और सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक चला था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरदार पटेल ने। अगला है 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है रेहाना तैयब जी। नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में डैश सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था सूरत में, यानी वही सूरत अधिवेशन। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, और इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम जिनको कहा जाता है, और अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। आसानी प्रशासन 1905 के संदर्भ में। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे यानी महाराष्ट्र में की गई थी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था किस आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार या आभान सोनार बांग्ला गीत लिखा था किसने? आमार सोनार बांग्ला होना चाहिए। गीत लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने दिया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है किसे? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो कि लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, अगला है बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को डैश आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। अगला है भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा की थी
कलकत्ता अधिवेशन में 1906 को। ठीक है, अगला है बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान डैश ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था, किसने? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम था क्या? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था क्या? स्वदेशी आंदोलन। लाल बाल पाल का मतलब क्या हो गया? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता पूर्व भारत में डैश आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था, किस आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन ने। नेक्स्ट, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में रंग थे कौन? लाल हरा पीला। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, किस आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है था, किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन? सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट, स्वदेशी के समर्थक थे कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, 1904 से लगातार भारत को स्वैच्छा शासन देने पर बल था, दादा भाई नौरोजी का। अगला है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, किसने? सर हैदर रजा ने। नेक्स्ट है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। नेक्स्ट, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ क्या? पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण हुआ। अगला है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष में की थी, कब? 1905 में। अगला है डैश घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी, कौन सी घटना? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। अगला है बंगाल के डैश में तिरंगे झंडे को अविकल्पित किया गया था, स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, अगला है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था कौन? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।